एक बात को इमेजिन करिए, आप एक रूम के अंदर घुसते हैं और उसके बाद सारे लोग जो भी उस रूम में पहले से बैठे होते हैं वो फिस 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 करके चुप चुप से कुछ बातें करने लगते हैं। तभी आपको लगता है कि ये क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्या मेरे बारे में थोड़ा मैं लूजर हूँ, मैं जीवन में हार गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसा आपको बहुत बार लगता होगा। और उसके बाद शुरू हो जाता है सेल्फ डाउटिंग का खेल। इसका मतलब ये है कि आप सोचने लगते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। आप अपने हिसाब से नहीं जीते, आप अपने रियल पर्सनालिटी से नहीं जीते, आप अपने दिल को जो सुकून मिलता है वो नहीं करते। आप सोचते हैं कि मैं ये करूँगा तो वो क्या सोचेगा, मैं ये करूँगा तो वो क्या सोचेगा। ऐसे सोचते सोचते मतलब लोगों के बारे में बार बार आप सोचते रहते हैं कि मैं अगर ये चीज़ अभी करता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जो कि सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे जीते हैं तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप एक मेंटल जेल में जी रहे हैं या फिर मेंटल प्रिजन में जी रहे हैं, जहाँ पे जो गार्ड्स है जो आपको बाहर जाने नहीं देते वो कौन है? वो है दूसरों के ओपिनियंस, कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों के ओपिनियंस ही आपके लिए वो गार्ड्स बन जाते हैं जो आपको कभी भी फ्रीडम का रास्ता देखने के लिए नहीं देते। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम बुलेट प्रूफ टू आवर गॉसिप्स ओपिनियंस अबाउट यू। अगर आपके बारे में कोई दूसरा कोई गॉसिप कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आपको कैसे अपने आप को बुलेट प्रूफ बनाना है उस गॉसिप से, उस ओपिनियन से, कि कोई भी आपके बारे में थोड़ा सा भी अच्छा बोले या थोड़ा सा भी बुरा बोले, कुछ भी बोले आपके बारे में, आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज मैं आपको ये सिखा दूंगा कि अपने आप को ओपिनियंस और गॉसिप्स जो लोग आपके बारे में करते हैं उससे अपने आप को कैसे बुलेट प्रूफ बनाना है। पहली चीज जो आपको करना है कि प्रिजन ऑफ ओपिनियन से आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा। देखिए, उस टाइम को याद करिए जब आप छोटे थे। जब आप छोटे थे तब आप हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे और जो मन में आया वो करते थे। आप ज्यादा सोचते नहीं थे कि कौन आपके बारे में क्या सोचेगा। आपका दिल में जो आया आप वही करते थे। आप ज्यादा इधर उधर के बातों को ध्यान नहीं देते थे। और बेसिकली सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हारने से डरते नहीं थे। लेकिन जब आप थोड़े थोड़े बड़े हुए तो उसके बाद लोगों ने आपके मतलब फैमिली सर्कल में हो गया या फिर कोई भी बाहर के रिलेटिव सर्कल में हो गया या फिर कोई भी दुनिया में कोई भी, आप अगर सोसाइटी में रह रहे तो सोसाइटी ने आपके अंदर में एक तो डर बिठा दिया कि अरे ये गलती मत करो, अरे ये मिस्टेक मत करो, अरे इसको ट्राई मत करो, नया चीज़ को ट्राई मत करो, अरे अगर फेल हो जाओगे तो, अगर नहीं हुआ तो ये। तो ऐसे ऐसे जो डर बैठ गया यही आपको उस मेंटल प्रिजन में ढकेलता जा रहा है, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाते अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करते हैं तो। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो आपके बारे में बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं या फिर ओपिनियन देते हैं, वो एक्चुअली में आपको जानते ही नहीं है। वो एक्चुअली उनके जो इनसिक्योरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके बारे में बोलते हैं। सपोज एक लड़के ने आपके बारे में बोला कि ये तो बेकार का लड़का है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसके बारे में भी लोग ऐसा बात करें, ठीक है ना, इसीलिए वो आपको उसमें ढकेल रहा है। मतलब देखिए, लोग आपके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इसको एक पॉजिटिव साइन मानना चाहिए, ना कि नेगेटिव साइन, क्योंकि बातें उसी की होती है जिसने कुछ एक तो जलाया हो, उनके अंदर एक तो दिल में एक तो आग जलाया हो, उनके मतलब एक तो फोड़ा हो उनको, ठीक है ना, मतलब उनको किसी भी तरीके से उनके जिंदगी में आपका अगर इम्पैक्ट हुआ हो, कुछ एक तो आपने इम्पैक्ट दिया हो, अगर आप अपने आप में लाइफ में इंप्रूव कर रहे हैं या फिर कुछ भी, अगर थोड़ा कोई आगे बढ़ने की कोशिश में रहता है तब भी उसी के बारे में बात करते हैं सारे लोग। अगर कोई नीचे ही पड़ा रहता है तो कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता, वो तो पहले से ही नीचे पड़ा है कि कौन बात करेगा। लेकिन अगर ऊपर बढ़ना चाहता है कोई तो उसी के बारे में बातचीत होती रहती है। तो उनको ये डर होता है कि ये हमसे आगे ना चले जाए, तो हम बातों से इसको नीचे गिराते हैं। तो आपको उनकी बातों का ध्यान नहीं रखना है, आपको उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना है। आपको अपने काम से मतलब रखना है, ठीक है। वो लोग बातें ऐसे करते रहेंगे, बहुत सारी बातें ऐसे होती रहेंगी, लेकिन अगर आप काम करके दिखाएंगे, आपका काम बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे, आपका काम बोलेगा, ठीक है। तो उनका जो डर है उसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है ना। दूसरा चीज जो आपको करना है वो है कि नोबडी केयर्स माइंडसेट। देखिए गाइस, आप अगर रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में सारे लोगों को देखिए, आपको क्या लग रहा होगा, आपके बारे में सब कोई सोच रहे होंगे आप अपने जिंदगी में क्या कर रहे हैं, सब लोग उसी का बात कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में अपने खुद के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो कि आपके बारे में कोई क्यों सोचेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या नहीं किया, ये सब क्यों सोचेगा? आप कहाँ पे फेल हुए, आप कहाँ पे पास हुए, ये सब कोई क्यों सोचेगा? देखिए, एक्चुअली ट्रूथ ये है कि नोबडी केयर्स अबाउट यू, ठीक है ना। कोई भी आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में कोई भी केयर नहीं करता, उनको थोड़ा सा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सब अपने बारे में केयर करते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है, आपको जितना लगता है कि लोग मेरे बारे में उतना केयर कर रहे हैं, एक्चुअल में उतना केयर नहीं करता कोई, ठीक है ना। लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं, लोग मेरे बारे में कितना ध्यान दे रहे हैं, लोग मेरे ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, तो आपको जितना लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर ध्यान दे रहे हैं, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। लोग आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए गाइस, और एक तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप 5
5 साल पहले चले जाइए। 5 साल पहले कोई एक तो एम्बरेसिंग मोमेंट सोचिए। एम्बरेसिंग मोमेंट मतलब कुछ एक तो गलती आपने किया होगा, कुछ एक तो मिस्टेक किया होगा, जिसकी वजह से आपको लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, कोई एक तो मजाक उड़ गया होगा, आपका बेइज्जती हुआ होगा, उसको सोचिए। उस काम को अगर आपने किया होगा तो अगर आपका मजाक उड़ गया होगा तो उसको सोचिए। अभी सोचिए 5 साल के बाद क्या कोई उसके बारे में बात करता है? क्या आपको कोई टोंट मारता है उसके बारे में? कोई भी नहीं। अगर छोटा मोटा काम की बात कर रहा हूँ, हाँ वो एक तो मतलब गलत कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे चीज में कोई कुछ करता है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब भूल जाते हैं धीरे 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 धीरे। कितने ऐसे इंटरनेट पे हम किस्से देखते हैं, इंटरनेट पे ये मीम आया, ये एक तो कांड हो गया, एक तो केस हो गया, किसका कुछ वायरल हो गया, ऐसे वायरल होता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। दुनिया में सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, किसी का भी मतलब आपसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आपसे ज्यादा मतलब नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आपके गलतियों को खुरद खुरद के निकालना, ऐसा किसी का भी माइंडसेट नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने अंदर लायन माइंडसेट को डेवलप करना है। देखिएगा, इस लायन माइंडसेट के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि अगर कोई आपको पाल पोस नहीं रहा है, आपके ऊपर पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, आपके ऊपर इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी ना मनी मैटर्स में, ना इमोशनल मैटर्स में, ना फिर शारीरिक मतलब कुछ सेवा नहीं कर रहा है, कुछ भी आपके जिंदगी में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपको किसी भी तरीके से वो सर्व नहीं कर रहा है, तो उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता, चाहे वो कुछ भी बोले। ये मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो कि रिलेटिव्स के बातों को ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, या फिर कोई सोसाइटी में कोई कुछ बोल दिया उसको दिल पे ले लेते हैं। नहीं, दिल पे नहीं लेना है। आपको वो पाल पोस रहे हैं क्या? आपका खर्चा उठा रहे हैं क्या? आप जिंदगी में जो भी आगे जाके करेंगे उसका रिस्क को लेंगे क्या? आप अगर फेल्योर हो जाएंगे तो आपको संभालें क्या वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ 2 ही लोगों का, पेरेंट्स, ठीक है ना, माँ बाप का ही मैटर करता है, बाकी किसी का भी मैटर नहीं करता। अगर कोई आपको पाल पोस रहा होता, आपके लिए उसका मतलब जान भी कुर्बान कर देता, तो हम सोचते कि हाँ उसका मैटर करता है। लेकिन कोई तो ऐसा नहीं है दुनिया में। दुनिया में सिर्फ बातें बनाना सबको आता है, बात सब कर लेंगे, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों फेल क्यों हो गया, इसमें असफल क्यों हो गया, ऐसा बातें बहुत ज़्यादा बना देंगे, लेकिन रियलिटी में कोई आपके लिए इतना केयर नहीं करता, ठीक है ना। रियलिटी में केयर करता तो सारा इन्वेस्टमेंट करो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करो, फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी करो, मॉनिटरी वाइज इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या हो गया, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करो, सारा इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट करता नहीं, खाली बातों का इन्वेस्टमेंट। तो पहला लायन माइंडसेट का पहला रूल ये है कि आपको अपने अंदर ये माइंडसेट डेवलप करना है कि अगर कोई मेरे ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब सीधी सीधी बात में, अगर मुझे कोई पाल पोस नहीं रहा है तो मुझे उसकी बात सुनना नहीं है, नहीं है, नहीं है। लायन माइंडसेट का दूसरा रूल ये है कि एवरी मास्टर वाज वंस ए बिगिनर। कोई भी किसी भी लेजेंड को अगर आप किसी भी फील्ड में देख रहे हैं, अगर आज वो लेजेंड है तो एक टाइम था जब वो भी बिगिनर था, वो भी शुरू कर रहा था, वो भी लड़खड़ा रहा था, वो भी हार रहा था, गिर रहा था, गिर के फिर से उठ के खड़ा होकर फिर से प्रैक्टिस कर रहा था। तो अगर अब भी आप किसी भी चीज़ में फेल हो रहे हैं और लोग आपको ताना मार रहे हैं तो उनकी बातों का सीरियसली मत लीजिए। करते करते फेल होते 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 धीरे 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 अपने आप को इम्प्रूव करते करते एक दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि लोग आपको इंस्पिरेशन मानेंगे, लोग आपका एग्जाम्पल देंगे दूसरों को कि अरे ये मेरा भाई था, अरे ये मेरा दोस्त था, ऐसे। समझ पा रहे हो? तो लोगों की बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, आप अपने क्राफ्ट के ऊपर, अपने जो स्किल्स के ऊपर, उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। लायन माइंडसेट का तीसरा रूल ये है कि अगर किसी भी समय कोई आपके बारे में गॉसिप करता है तो उस समय चुप रहना सीखिए। साइलेंस इज द पावर। देखिए, इस साइलेंस इज द पावर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करेंगे कि जो गॉसिप करना है, किसी के बारे में बुरा बोलना है या फिर कुछ, वो एक तो आग के समान है। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आप उसमें घी डालते हैं, आप उसमें फ्यूल डालते हैं, ठीक है ना, तेल डालते हैं, तो तेल डालने से आग और ज़्यादा बढ़ेगा, बुझेगा नहीं। तो आप गॉसिप को अगर रिएक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे लोग जो भी आपको उकसाना चाहते हैं, आपका अंदर का जो एंगर है उसको बाहर निकलना चाहते हैं, उनको यही मौका चाहिए होता है कि कब हम बोले इसके बारे में और कब ये गुस्सा हो, ठीक है ना। लेकिन आपको उस गुस्सा को निकालना नहीं है, आपको उस गुस्सा को दबा कर रख देना है, ठीक है। उस गुस्सा को कुछ बोलना नहीं, उनके सामने कुछ बोलना नहीं, तो धीरे 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 उनका बोलना बंद हो जाएगा। ऐसा ट्राई करके देखिए, बहुत फायदेमंद है ये। देखिएगा, जो रूल नंबर 4 है वो ये है कि डेथ वेट टेस्ट। डेथ वेट टेस्ट क्या है? देखिए, हम सभी दुनिया में आए हैं तो हम सबको इस दुनिया को छोड़ के एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम में आपको किसी भी रैंडम पर्सन का ओपिनियन, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा था, वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। उस टाइम में कौन आपके बारे में क्या गॉसिप किया था पहले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ये सब फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको फर्क पड़ेगा, और वो ये है कि आप अपना जिंदगी जैसे जीना चाहते थे, जैसे आपको जीना चाहिए था, जैसे आप दिल खोल के जीना चाहते थे, वैसे क्या जिया है पूरा जिंदगी भर, या फिर दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये सोच सोच के ही आप सिर्फ उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया।
सोचिए, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप दूसरों के बारे में सोच सोच के अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है, तो आपको उस डेथ बेड पे कैसा लगेगा। तो लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को इस कदर बुलेट प्रूफ जैसा बनाइए कि दूसरों के ओपिनियंस आपको कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि आपके फिल्म में आप ही मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना। दूसरा कोई भी आदमी वो सिर्फ साइड रोल प्ले कर रहा है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए।